बेसिक राउटिंग हमारे पास हो गई और हमने 2 एक्स्ट्रा फाइल्स बनाई हैं। अच्छा, हमने 2 एक्स्ट्रा राउट्स भी बनाए हैं, साइन अप और लॉग इन, और वाइट बोर्ड हमारे पास होगा होम। ठीक है, हमने 2 एक्स्ट्रा फाइल्स बनाई हैं, एक है फायरबेस कॉन्फिग और दूसरा है फायरबेस मेथड्स। ठीक है, अब हम बहुत स्ट्रक्चर, बहुत तरीके से काम करने जा रहे हैं। फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपनी जो फायरबेस के साथ प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी होती है, जो हमारा कॉन्फ़िग वाला कोड होता है, वो हम यहाँ पे रखेंगे और फिर उसके बाद फायरबेस मेथड्स जो हैं वो हम जो है अपने पास कस्टम बनाएंगे और फिर उनके ऊपर काम करेंगे। सो मैं यहाँ पर आता हूँ फायरबेस कंसोल पे। अच्छा, मैं यहाँ पर कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ जो कि जिसपे फायरबेस ना बनाऊँ, स्टोरेज वगैरह। अच्छा, ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसपे सिर्फ सिंपल होस्टिंग हुई हुई है, बाकी और कोई चीज़ नहीं हुई हुई। अब मैं आता हूँ बिल्ड में। ठीक है, बिल्ड में आने के बाद अच्छा, सबसे पहले तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, ऐड करूँगा। यहाँ पे मुझे कोड चाहिए वेब का। मैंने अपना नाम यहाँ पे ऐप का नाम रख दिया कुछ भी। अब मेरे पास यहाँ पर npm यूज करना है स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट तो हम यूज नहीं करेंगे, अब npm करेंगे। सो मेरे पास ये जो पूरा कोड है, ये वाला काम हम कर चुके हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये वाला जो पूरा कोड है, ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर इसको किया पूरा कोड कॉपी, और कॉपी करने के बाद ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल है, यहाँ पे मैंने इसको पूरा कोड पेस्ट कर दिया, सेम वैसे ही करना। ठीक है, अब उसके बाद कंसोल, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। एक काम हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, वो काम ये करना पड़ेगा कि हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे यहाँ से एक चीज, ऐप को। अच्छा, ऐप के अंदर इनिशियलाइज फायरबेस कॉन्फ़िग हो रही है और इस ऐप को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पर इस फाइल पर इंपोर्ट वाले मेथड, फायरबेस मेथड्स वाले। सो मैं यहाँ पर करता हूँ इंपोर्ट ऐप, फायरबेस कॉन्फ़िग से इसको इंपोर्ट कर लेंगे जो कि हमने वहां पे भेजा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे जो फायरबेस मेथड्स है, यहाँ पे अभी हमें काम करना है। सबसे पहले काम करेंगे हम ऑथेंटिकेशन वाला। ठीक है, तो पहले तो बिल्ड के अंदर इसकी ऑथेंटिकेशन इनेबल करते हैं। गेट स्टार्टेड। ईमेल पासवर्ड इनेबल, इसको अगर आप चाहें तो इनेबल करें, वरना जरूरत नहीं है। और इसकी अगर इसको इनेबल करते हैं तो इसकी जो है पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सेव करेंगे, आपके पास एक सर्विस इनेबल हो चुकी है इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑथेंटिकेशन की। अब आते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे। ठीक है, सिंपल सर्च करेंगे फायरबेस डॉक्स, बिल्ड में आएंगे, ऑथेंटिकेशन में तमाम स्टूडेंट जिसने फायरबेस देखा है, जिसने फायरबेस नहीं देखा, सबके लिए सेम ही है। अगेन हम सारा प्रोसेस कर रहे हैं, बस बहुत ध्यान से यहाँ फोकस करना है।
लेफ्ट साइड पर ऑथेंटिकेशन की तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ वेब का कोड। मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर है साइन इन विद प्रीबिल्ट यूआई, इसको मत जाना। गेट स्टार्टेड यहाँ से भी नहीं जाना। मैनेज यूजर ये भी अभी फिलहाल के लिए नहीं जाना है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यही चीज है जो कि अभी हमने एनेबल की है ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वाली। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे हर एक चीज के लिए पूरा का पूरा कोड मौजूद है। इंपोर्ट करना है एंड यूज करना है। ठीक है, कोड क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक प्रोसेस है क्रिएट अ पासवर्ड बेस्ड अकाउंट, यानी अब जो है हम साइन अप की तरफ बढ़ रहे हैं, अकाउंट क्रिएट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। सो मैंने क्या किया, इसको मैंने कर लिया यहाँ से कॉपी, पूरा कोड यहाँ से कॉपी करूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मैंने यहाँ पर एक फाइल बेस्ड मेथड से एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, लाइन बाय लाइन करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट वाली लाइन मैंने यहाँ से उठाई और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दी। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे ये जो इंपोर्ट क्या क्या किया है आपने, एक गेट ऑथ का एक फंक्शन है, उसके बाद क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड का एक फंक्शन है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट ऑथ के नाम से, नाम कुछ भी रख सकते हैं, इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने जो गेट ऑथ किया है यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे और ये वाला फंक्शन, ये एक फंक्शन है, उस फंक्शन को कॉल करेंगे। जब आप नॉर्मल एचटीएमएल में काम कर रहे थे, नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस में, तो इसको आपने एम्प्टी छोड़ा था। अब आपको यहाँ पे एम्प्टी नहीं छोड़ना है, आप यहाँ पर ऐड को पास कर देंगे जो कि आपने यहाँ से इंपोर्ट किया है और जो कि इस फाइल में कॉन्फ़िगर हो रहा है। क्लियर है, बस एक इतना सा ही फर्क है और कोई यहाँ पर हमारे पास फर्क नहीं है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन हो गई। अब उसके बाद पूरा का पूरा कोड, अच्छा ये जो ऑथ बनाया हुआ है ये अभी हमने बना लिया। यहाँ पे देखिए आपको ऑथ ऐप नहीं मिलेगा, ये आपको लाजमी करना है। ठीक है, उसके बाद ये पूरा एक फंक्शन है, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। अच्छा, ये फाइल बनाने का एक और भी मकसद है, अभी कुछ देर में समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, दैट साइन अप यूजर इक्वल टू एरो फंक्शन। अच्छा, अभी हम इस वक्त अपना फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन में आपने कहा क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, कहां से इंपोर्ट हुआ, ये यहां से। क्लास क्लियर है सबको? किसी को कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना, अरे पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ जैसा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मसला नहीं है, बस समझना है। ठीक है, तमाम स्टूडेंट मेल फीमेल तमाम, अगर पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड के अंदर पहली चीज जो हमें पास करनी होती है वो है ऑथेंटिकेशन, जो कि आपने यहाँ पर बनाई भी है। ठीक है, उसके बाद ईमेल एंड पासवर्ड मींस के आप यहाँ पर एक ईमेल और एक पासवर्ड देंगे जिसकी बेस पर ये आपको आपकी जो है यूजर का मतलब यूजर एक क्रिएट करेगा, साइन अप करेगा। ठीक है, याद रखिएगा ये अभी डेटाबेस की बात नहीं हो रही है, ये ऑथेंटिकेशन है, ये डेटाबेस नहीं है। जो नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उससे मुखातिब हूँ कि अभी हम ये जो काम कर रहे हैं ये डेटाबेस नहीं है, ये ऑथेंटिकेशन है। सिर्फ यूजर्स को ईमेल एंड पासवर्ड की बेस पर ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ भाई एक यूजर ये रजिस्टर्ड हो गया है, अब इस ईमेल का कोई दूसरा यूजर रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। ठीक है जी, इससे पहले वाले कॉन्फ़िग वाले पेज पे काम करा था जी जी, डेटा ये सारी चीजें ये प्रिपेयर मिलेगी। हाँ, जिस तरह से अभी हमने किया ना यहाँ पे कि हमने यहाँ पे जाते हैं अपनी यहाँ पर प्रोजेक्ट पर आए, बैक पर आए, यहाँ पे ऐड ऐड का एक ऑप्शन है, आप वहां पे जाएंगे वो कोड आपको बना बनाया पूरा प्रिपेयर मिलता है। ठीक है, तो वो हर सूरत में मतलब वो तो फाइल बेस अपनी तरफ से देता है, वो कॉन्फ़िगरेशन का कोड है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद अब यहाँ पे जो हम अपना मेथड बना रहे हैं, मैं क्या करूंगा, इस फाइल में
अपने बहुत सारे मेथड्स बनाऊंगा और सबको एक्सपोर्ट करूंगा, मुझे जहां जहां पे यूज करना है मैं यूज करता रहूं। एक्सपोर्ट, अब जाहिर सी बात है मल्टीपल चीजें करनी है, तो मैंने एक फंक्शन एक्सपोर्ट कर लिया, क्लियर है? मैं जितने फंक्शंस बनाते जाऊंगा यहाँ पे एक्सपोर्ट करता जाऊंगा, और जहां जहां मुझे यूज करना है बस मुझे डेटा भेज, मतलब सिर्फ फंक्शन को इंपोर्ट करना और यूज करना है, हर जगह बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि जब ये फंक्शन पूरा मैं बाहर से मतलब एक्सपोर्ट कर रहा हूं, बाहर भेज रहा हूं, तो इसको कंप्लीटली डायनामिक बनाना पड़ेगा कि हर जगह पे यूज हो जाए, ठीक है? तो ईमेल पासवर्ड तो ऑब्वियसली बाहर से आएंगे, ठीक है? तो मैंने यहां पर लिखा ईमेल, यहां से आ जाएगा, पासवर्ड यहां से आ जाएगा, मींस कि ये दोनों पैरामीटर्स यहां से आ जाएंगे, और जहां भी ये कॉल होगा उसके पहले पैरामीटर में आपको ईमेल पास करना होगा, दूसरे में पासवर्ड पास करना होगा, क्लियर है? अब उसके बाद ये जो डॉट देन और डॉट कैच है, अब यहाँ पे मसला है कि ये चीज लेट्स सपोज मैं इस साइन अप यूजर को इस साइन अप यहाँ पे कॉल करता हूँ, अब मसला ये है कि यहाँ पे मैं उसके डॉट देन या डॉट कैच का रिस्पॉन्स कैसे लूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कभी डॉट देन आ सकता है, कभी डॉट कैच आ सकता है, और हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे इसी पेज पर करनी है, वो मेरे पास सिर्फ एक मेथड बना हुआ है, ऐसा ही है ना? अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए हम करेंगे ये कि ये जो डॉट देन और डॉट कैच है मैं इन सबको रिमूव कर रहा हूं, ठीक है? मैंने इसको रिटर्न कर दिया जी। करवा सकते हैं डॉट देन, मतलब ये इसके डॉट देन डॉट कैच तो इसका बना हुआ है ना बिल्ट इन, अगर मतलब इसके एरर्स आपको लेने के लिए डॉट देन डॉट कैच तो यूज करना ही पड़ेगा। मतलब ट्राई कैच तो उस सूरत में होता है कि जब मेथड आप अपने बना रहे हो, हाँ वहां पे वो वैसे कर सकते हैं, वो जो ट्राई कैच वाली कंडीशन है वो आप वहां पे कर सकते हैं, बट हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है? जहां पे भी ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होने के बाद, अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझेंगे, कहीं पे भी ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन सपोज करेंगे ये फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं, साइन अप यूजर आप कॉल कर रहे हैं, इसके अंदर आपने पहले में ईमेल पास कर दी, दूसरे में पासवर्ड पास कर दिया, ये फंक्शन कॉल होगा, रिटर्न क्या करेगा? कौन सा फंक्शन? साइन अप वाला ना, ऐसा ही है? तो इस पूरे फंक्शन की जगह पर मुझे क्या मिलता है, इसके आगे क्या मिलता है? डॉट देन डॉट कैच में यहीं पे लगा देता हूं, समझ में आ गया? क्लास क्लियर है? तो इस तरीके से हम यहाँ पर काम करेंगे। तो साइन अप वाली स्क्रीन पर आते हैं, यहाँ पे एक बटन बना रहा हूं, साइन अप, ऑन क्लिक, फंक्शन बनाएंगे साइन अप यूजर या साइन अप बनाएंगे सिर्फ, और इसको हम ऊपर बनाएंगे, साइन अप यूजर तो इंपोर्ट करना है, सो लेट साइन अप इक्वल टू एरो फंक्शन, कहां, ठीक है? अब इसके अंदर मैं फंक्शन इंपोर्ट करूंगा विद साइन अप यूजर, इंपोर्ट कहां से हो रहा है?
कॉन्फिग स्लैश फायरबेस मेथड से इंपोर्ट किया, क्या क्या चीजें पास करनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको सजेशन दे रहे हैं ना, ये पहले पैरामीटर में ईमेल पास करनी है, दूसरे में पासवर्ड। रिटर्न क्या करेगा, promise .and.catch, ठीक है। यहाँ पर abc@gmail.com, 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड हम फिलहाल के लिए। अच्छा यहाँ पर पूरा फॉर्म वगैरह सारी चीजें आप लोग बनाएंगे, बट अभी के लिए फिलहाल सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। डॉट देन सक्सेस। अच्छा डॉट देन डॉट कैच मैंने वहां से जो मैंने वहां से उठाया था वही वाला लगा। साइन अप यूजर डॉट देन यूजर क्रेडेंशियल, जो यूजर क्रिएट होगा उसके क्रेडेंशियल मुझे इसके अंदर मिलेंगे, वो यूजर के अंदर सेव हो जाएगा। और सिंपल हमें ये करना है कि इस यूजर को सिर्फ चेक करना है, बस कंसोल करके, ठीक है। और मैसेज जी। क्लास यहां तक क्लियर हो गया तमाम स्टूडेंट्स को। क्लास मैंने अभी कोई काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मेथड्स में काम किया है। तमाम स्टूडेंट्स अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो बता दें जी। एक फाइल में हमने कॉन्फ़िगरेशन रखी कि हमारा ये वाला हमारा जेट का प्रोजेक्ट कनेक्ट हो रहा है हमारे फायरबेस के एक प्रोजेक्ट से, ठीक है। दूसरी फाइल इसलिए बनाई कि हम यहाँ पर सारे मेथड्स बनाएंगे फायरबेस से रिलेटेड जितने भी होंगे, और यहाँ पे फाइल मेथड्स बना के एक्सपोर्ट करते जाएंगे। और पूरी ऐप में कहीं भी हमें यूज करना होगा तो इस फाइल से इंपोर्ट करेंगे और यूज करेंगे। क्लियर हो गया? तो इस वजह से हमने दो फाइल्स बनाए जी। कहां पे? राउटर में तो सिर्फ 3 दिए हैं, फायरबेस वाले में क्यों दूंगा? फायरबेस कोई स्क्रीन है, कोई फायरबेस मेथड या फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन ये कोई स्क्रीन है, तो राउटर में क्यों दूंगा मैं? मतलब मुझे जो स्क्रीन्स बनानी है वो मैं यहां दूंगा ना, सिंपल है, ठीक है। आते हैं फिर ऐप पर सर्च करेंगे साइन अप। ये मेरे पास एक बटन है, कंसोल मैंने ओपन कर लिया, साइन अप पर क्लिक कर रहा हूं। एक यूजर क्रिएट हुआ और उसका यूआईडी मेरे पास आ गया। अच्छा अब इसको अगर हम चेक करना चाहें, यहां पर आएंगे abc@gmail.com, एक यूजर क्रिएट हो गया। अगर मैं अगेन एक यूजर क्रिएट करना चाह रहा हूं, एरर दिया, एरर क्या आ रहा है? एरर or/email dash already in use। एक जो आपने अकाउंट पहले बना चुके हैं उसको दोबारा नहीं बना सकते। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद यूआई में जितना भी काम करना है, आप यहाँ पे फॉर्म बना लें, ईमेल एड्रेस वगैरह सारी चीजें जहां से लेना है वो आप ले लें, वो काम कर सकते हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ आपको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। साइन अप बना लिया, साइन अप सभी को समझ में आ गया, लेकिन साइन अप में एक मसला है। साइन अप में अभी हमने सिर्फ ऑथेंटिकेशन की है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन में एक यूजर क्रिएट किया है विद ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। अब हुआ यह है कि साइन अप में आप गए, यहां पे आने के बाद आपने वो फंक्शन इंपोर्ट किया, दो चीजें आपने यहां पर पास की, पहली ईमेल, दूसरा पासवर्ड, और उसके बाद आपने .and.catch यहां पर इसी तरीके से यूज कर लिया। वो क्यों यूज किया? क्योंकि आपने
इस फंक्शन को डायरेक्टली रिटर्न करवा दिया। अब कहीं भी ये फंक्शन कॉल होगा तो रिटर्न में ये वाला फंक्शन वहीं पे मिल जाएगा जहां पे कॉल हो रहा है। ठीक है, तो जब फंक्शन मिलेगा तो उसके बाद .h हमें वैसे मिलता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब मैं अपना फंक्शन बना रहा हूँ साइन अप यूजर के साथ, तो मुझे ये जो फंक्शन बनाना है कंप्लीटली, ये कंप्लीट फंक्शन मुझे डेटाबेस के साथ चाहिए कि मतलब जब यूजर क्रिएट हो, एक मेरे पास कोई भी यूजर क्रिएट हो तो सिर्फ ऑथेंटिकेशन ना हो, साथ में डेटाबेस भी लगे। जी इसकी नहीं, ये बैकएंड नहीं है, ये फ्रंट एंड है। नहीं, जरूरत नहीं है, कनेक्ट तो हो गया। कनेक्शन जितना भी हो रहा है वो सारा इसी से हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये जो साइन अप हमने बनाया सिर्फ ऑथेंटिकेशन की क्लास यहाँ पर करेंगे तमाम स्टूडेंट्स। अब ये काफी नहीं है। अब इसके लिए मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पर बाकी तमाम चीजों को भी मींस के अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन बनाऊं। ऑथेंटिकेशन बनाने के बाद डेटाबेस के अंदर अगर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होती है तो फिर मैं यहाँ पर अपना डेटा भेजूं। मींस के अपना इस ऑथेंटिकेशन में ऑथेंटिकेशन जब हो जाती है सक्सेसफुली तो फिर मैं अपना डेटा डेटाबेस में भेज दूं, और फिर उसके बाद और अगर ऑथेंटिकेशन नहीं होती है तो एरर भी हमें यहाँ पे शो करवाना है। तो अब इसके अंदर मजीद काम करेंगे। जी हाँ जी, क्यों नहीं होगी? ये मेरे पास साइन अप है, इसके पैरामीटर में स्टेट से आप वैल्यूज नहीं पास कर सकते। स्टेट से वैल्यू पास करनी ना, सिंपल। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे दो इनपुट्स बनाए हैं और उन इनपुट्स से वैल्यूज लेकर मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। जब मैं अपनी स्टेट अपडेट करूंगा, जब फंक्शन चलेगा तो ये दोनों वैल्यूज स्टेट से ले लेगा। सिंपल है। क्या हो गया भाई? टेक्स्ट फील्ड लेवल email on change e set email e dot target dot value variant स्टैंडर्ड, और दो स्टेट बना दूंगा मैं, कॉन्स्ट ईमेल सेट ईमेल इक्वल टू यूज स्टेट, और एक और बनेगी हमारे पास पासवर्ड की स्टेट। सेम यही चीज मैं बना दूंगा पासवर्ड के लिए। सेट पासवर्ड टैग इसकी रख देंगे पासवर्ड। दो इनपुट्स बन गए मेरे पास। और इन दोनों को भी एक अलग बॉक्स रखेंगे।
दो इनपुट्स बन गए। ईमेल में मैं यहाँ पर xyz लिखता हूँ @gmail.com। अच्छा, अब इसके बाद अब जाहिर सी बात है कि ये जो स्टेट से आ रहा है, अभी तो मैंने हार्ड कोडेड लिखा हुआ है, अब मैं स्टेट वाले ले लूंगा। पासवर्ड, इसमें क्या मुश्किल है भाई, इनपुट से वैल्यूज लेना क्या मुश्किल है, तो पहली क्लास का भाई। ओके, @gmail.com 1 2 3 4 5 6 input user created UID create यूजर्स रीलोड करेंगे। आपके पास दोनों यूजर्स आ गए जी। कौन सी? अगर आपने ये यूज किया और सबमिट कर दिया तो इनवैलिड एरर ये खुद ही दे देता है। हाँ, ऑन क्लिक नहीं होगा, ऑन ब्लर होगा फिर। नहीं, फील्ड के ऊपर वैलिडेशन तो अगर आप दो तरीके से वैलिडेशन होती है, एक बैकएंड से होती है, एक फ्रंट एंड से होती है, तो दोनों वैलिडेशन होना लाजमी है। बैकएंड की वैलिडेशन वो अपने काम के लिए होती है कि मींस के उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन फ्रंट एंड की वैलिडेशन इसलिए की जाती है ताकि हमारे पास बैकएंड से जितने भी हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो बचे। ठीक है, बैकएंड जितना फ्रंट एंड जितना बैकएंड से रिस्पॉन्स करता है उतनी ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस जाती है। तो अब जाहिर सी बात है कि मैं इतनी छोटी छोटी वैलिडेशन अगर बैकएंड से चेकिंग कर रहा हूँ तो परफॉर्मेंस तो मेरे पास वहां पे थोड़ी सी लैग करेगी। तो उस सूरत में होता यह है कि इस तरह की जितनी भी वैलिडेशन है वो सारी की सारी हम यहीं पे लगाते हैं। और अभी तो फिलहाल हमने कोई काम किया नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली साइन अप कर दिया, सारे काम करेंगे यहाँ पे। हमें हर एक चीज जो है यहाँ पे वैलिडेट करके ही भेजनी होती है। ठीक है, आप रजिस्टर लगा सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं और जो है ये सारी चीजें लगा सकते हैं। लॉगिन में आते हैं, नहीं अभी हमारे पास फाइल बेस्ड मेथड पे अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। .in.h के अंदर हमारे पास ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। सो अब क्या करेंगे, हमें इनेबल करना है डेटाबेस। डेटाबेस में आए, क्रिएट डेटाबेस करेंगे इसको। अच्छा, ये इसको नहीं छेड़ना, तो हम स्टूडेंट्स इसको नहीं छेड़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे। स्टार्ट इन टेस्ट मोड करेंगे, क्लास को स्टेप्स को देखें अच्छी तरीके से। स्टार्ट इन टेस्ट मोड करेंगे, इनेबल करेंगे। जब आप उसको टेस्ट मोड पे करते हैं तो ये आई थिंक 1 मंथ का ड्यूरेशन देता है कि 1 मंथ के लिए आपका डेटाबेस इनेबल हो जाता है। ठीक है, तो इस 1 मंथ की ड्यूरेशन को खत्म करने के लिए आप आएंगे रूल्स में, और आने के बाद ये कह रहा है रीड एंड राइट नाउ देन इतने सेकंड्स तक, यानी आपके पास ये वो आपकी डेट भी बता रहा है। ठीक है, इसको आप ट्रू ट्रू कर दें, फिर ये एनी टाइम के लिए आपके पास अवेलेबल हो जाएगा और पब्लिश कर दें। अब आपके पास ये कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, अच्छा अब ये डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अगेन आते हैं अपने डॉक्स पर। डॉक्स पे ऑथेंटिकेशन मेरे पास कंप्लीट हो चुका। अच्छा, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी फिलहाल इसकी जरूरत है। सो इसको फिलहाल के लिए हम करेंगे बंद। इसी के नीचे है रियल टाइम डेटाबेस, क्लिक करेंगे। यहाँ पर आते हैं, वेब वाला कोड चाहिए। यहाँ पर स्ट्रक्चर डेटा दिए, रीड एंड राइट डेटा है। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शंस हमारे पास काम बहुत ज्यादा यूज होंगे, एक रीड एंड राइट डेटा और दूसरा वर्क विद लिस्ट ऑफ डेटा।
जहां पर सिंगल काम होता है, जैसे कि अभी मुझे क्या करना है कि एक यूजर साइन अप कर रहा है तो एक ही यूजर कर सकता है और एक ही ऑब्जेक्ट मुझे भेजना है, उस सूरत में हमारे पास ये रीड एंड राइट डेटा वाला काम हमारे पास सारी डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर आ जाएगी। लेकिन कहीं पर मुझे लिस्ट वाला काम करना है कि कुछ ऐसा काम करना है कि मैं अगर कोई चीज ऐड करता हूं तो वो लिस्ट के अंदर आ जाता है, कोई भी दूसरी चीज ऐड करता हूं तो वो लिस्ट के अंदर आ जाती है। वो सारी चीजें आप फिर इसके अंदर करेंगे। फिलहाल के लिए हम रीड एंड राइट डेटा वाले काम पे जाते हैं। यहां पर आएंगे, यहां पर पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। सबसे पहली लाइन, इंपोर्ट गेट डेटाबेस फ्रॉम फायरबेस स्लैश डेटाबेस। अभी हमने जो इंपोर्ट किया था वो किससे है? फायरबेस स्लैश ऑथ से, ठीक है। तो इसको करेंगे कॉपी, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इस तरीके से डेटाबेस बनाया हुआ है, ऑथेंटिकेशन बनाई हुई है, उसी तरीके से डेटाबेस भी बनाएंगे और यहाँ पे ऐड पास कर देंगे। इतना क्लियर? अब हम डेटाबेस के कोई भी मेथड्स को यूज कर सकते हैं जी। अब हम यहाँ पे डेटाबेस के कोई भी जो मेथड्स होंगे उनको हम यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब ये कह रहा है कि इंपोर्ट गेट डेटाबेस, ये भी एक मेथड है जो कि अभी हमने यूज कर लिया है। ये वाला ये हम बना चुके हैं ना, ये रहा गेट डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद ग्राफ है और सेट है, ये दोनों हमारे पास काम के हैं। तो सबसे पहले तो इन दोनों को यहां से उठाएंगे और यहां पे इंपोर्ट कर लेंगे। इतना क्लियर? अब उसके बाद मैं फिलहाल के लिए एक काम ये करता हूं कि ये पूरा फंक्शन यहां से उठा लेता हूं, ठीक है। रिटर्न में जहां पर क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड ये फंक्शन चलेगा, तो इसके बाद चलेगा डॉट देन और डॉट कैच। डॉट देन के अंदर सक्सेसफुली यूजर रजिस्टर्ड हो जाएगा ऑथेंटिकेशन में, और इसको डॉट देन के अंदर यहां पे यूजर क्रेडेंशियल मिल जाएंगे, ठीक है। और यहां पर एरर मिल जाएगा। अच्छा, ये दोनों एरर फंक्शन है और यहां पे ये भी एक एरर फंक्शन है। जहां पर यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा रजिस्टर्ड इन ऑथेंटिकेशन क्लास, ये तमाम चीजें मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, उसको अच्छी तरीके से समझें। जहां पे यूजर क्रेडेंशियल मुझे मिल जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक यूजर के अंदर सेव करवाते हैं। जब मुझे ये चीज मिल जाए तो अब क्या करना है, मुझे इसको डेटाबेस में भेजना है। अब यहाँ पर डेटाबेस में जिस तरीके से भेजा जाएगा इसको बहुत ध्यान से देखना है। इसको चले एक काम करते हैं, कुछ मजीद बेहतर तरीके से इसके ऊपर काम करते हैं। मैं यहाँ पर एक कॉन्स्ट बना रहा हूँ, ref रेफरेंस इक्वल टू ref कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर मुझे एक रेफरेंस क्रिएट करना है, ठीक है। रेफरेंस यहाँ पर इसके अंदर डेटाबेस में भेजने के लिए दो प्रोसेस होते हैं। एक पहला प्रोसेस ये है कि मुझे पहले रेफरेंस क्रिएट करना होता है, दूसरा प्रोसेस उस रेफरेंस पर मुझे अपने डेटा को भेजना होता है। ये दो प्रोसेस है, ठीक है। पहला प्रोसेस अभी हम इस वक्त कर रहे हैं कि एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे पास होगी रेफरेंस क्रिएट करते वक्त रेफ का फंक्शन कॉल करेंगे। पहले पैरामीटर में हमें पास करना है अपना डेटाबेस, जो कि मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जो नोड नेम पास करना है, ये नोड नेम क्या होता है, आप डेटाबेस में मल्टीपल कलेक्शंस रखेंगे। जैसे कि मैं एक यूजर की नोड रखता हूं और उस यूजर के अंदर सारे यूजर्स,
अगर मैं पोस्ट की नोट रखता हूं, पोस्ट के अंदर सारे पोस्ट, फीडबैक की रखता हूं तो फीडबैक के अंदर सारे फीडबैक, ऐसे ही होगा। तो वो काम हम इसके अंदर करेंगे और यहां पर हमें अपना पाथ सेट करना होता है। अभी हम इस वक्त क्या काम कर रहे हैं, यूजर्स कर रहे हैं, तो इसकी मैं नोड का नाम रखता हूं यूजर्स स्लैश। अच्छा, अब स्लैश के बाद हमें यहां पर जो यूजर क्रिएट करना है, तो वो यूजर जो है हमारे पास एक यूनिक आईडी के साथ है, और वो यूनिक आईडी कहां से मिल रही है, यूआईडी, जो कि यूजर इससे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सो यूजर क्रेडेंशियल, सॉरी, अच्छा अब यहां पर मुझे इसको बनाना पड़ेगा बैकटैग और $, यूजर की आईडी हम निकालेंगे यूजर डॉट यूआईडी। ये कहां से मिल रही है, अगेन दिखा रहा हूं, अरे यार यहां पे है नहीं, वो नया यूजर क्रिएट कर देता हूं, mno@gmail.com, sign up, cannot read property configured using leading user, आपको भाई साइन अप पे जाए, साइन अप डॉट जेएस लाइन नंबर 20। अरे ये एरर वहीं से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है, अनडिफाइंड रीडिंग यूजर। अरे यार ये हमने इसके ऊपर कुछ सेव तो नहीं कर दिया, साइन अप का कोड का मेथड, ये यहाँ से मसला आ रहा है, इसकी वजह से मसला आ रहा है। खैर इसको क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही करते हैं। हमारे पास इस यूजर के अंदर पूरा यूजर, इस यूजर क्रेडेंशियल के अंदर जब भी हम ऑथेंटिकेशन करते हैं, साइन अप करते हैं या साइन इन करते हैं, दोनों में सेम ही ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, दोनों में यूजर मिलता है, यूजर की तमाम क्रेडेंशियल्स मिलती हैं और उसके अंदर हर एक यूजर की एक यूनिक आइडेंटिटी बनती है जो कि किसी दूसरे से मैच नहीं करती, वो आईडी होती है। तो वो मिलती है हमें इसके अंदर यूजर क्रेडेंशियल डॉट यूआईडी के अंदर। तो इसको हमने एक पहले वेरिएबल के अंदर सेव किया और फिर उसके बाद यूजर डॉट यूआईडी। यहां तक बात क्लियर? ये क्या बन गया, एक रेफरेंस। इस रेफरेंस पर मुझे अपना डेटा भेजना है। ठीक है, डेटा क्या भेजना है, डेटा क्या भेजना है, ईमेल और पासवर्ड। लेकिन आप डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात हम मल्टीपल डेटा भी भेज सकते हैं ना, नेम भेज दें, कॉन्टैक्ट ऐसी सारी चीजें भेज सकते हैं। तो अब हम यहां पर करेंगे ये लेट ओबीजे, यानी अब हम यहां पर लेंगे एक ओबीजे, वहां से अब ईमेल और पासवर्ड पास नहीं करेंगे, अब ओबीजे पास करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास होना चाहिए लेट इक्वल टू, ओबीजे के अंदर से होना चाहिए ईमेल कॉमा पासवर्ड कॉमा यूजर नेम कॉमा कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्लियर? अब ये सारी की सारी चीजें अब यहां पे किस तरीके से पास करेंगे, हालांकि आप डायरेक्टली इस तरीके से भी पास कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि निकाल कहां से रहा है, इस ऑब्जेक्ट से। आपने यहां पे निकाला ईमेल पासवर्ड, तो आपने डायरेक्टली इस तरीके से यूज कर लिया। अब हमें करना ये है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है सेट, जो कि हमने यहां पर इंपोर्ट किया है। ये रहा सेट का मेथड, फंक्शन है। फंक्शन में पहली चीज जो पास करनी है वो है रेफरेंस, जो कि अभी हमने बनाया, ये रहा। और दूसरी चीज हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि हमें भेजना है। यहां तक बात क्लियर हो गई?
चेक करेंगे। अगेन इसकी डॉक्यूमेंटेशन को मैं समझा रहा हूँ, समझ लें, क्योंकि हमने अपने हिसाब से काम किया, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगा। जी क्या सुन कर दो उसमें क्लियर है? अब यहाँ पर देखेंगे गेट डेटाबेस, हमारे पास डेटाबेस वाला वेरिएबल रेफ सेट, ये दो चीजें हैं जो कि रेफ से हम क्या बना रहे हैं, रेफरेंस, और सेट से डेटाबेस है। ठीक है, हमने कंडीशन क्या लगाई थी कि जब यूजर ऑथेंटिकेशन के अंदर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाए, जब ये पहुंचेगा अंदर, और अब हम डेटाबेस की क्वेरी चला रहे हैं, पहले ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, बाद में डेटाबेस की क्वेरी चला रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने ये वाला काम पहले कर लिया, डेटाबेस हमने बना लिया है। सेट के अंदर यहां पे क्या काम किया हुआ है, रेफ डेटाबेस और यूजर प्लस यूआईडी, हमने ये काम एक अलग से वेरिएबल के अंदर किया है, रेफरेंस के अंदर। ठीक है, हमने ये काम अलग से किया। फिर उसके बाद सेट के अंदर इसने क्या किया कि ये वाला रेफरेंस बनाया और दूसरे के अंदर इसने वो ऑब्जेक्ट भेज दिया। क्लियर है सबको? ओके, अब यहां पर मैं रिटर्न करूंगा इस सेट को, और यहां पर अच्छा, यहां पे हम एक काम और भी कर सकते हैं, यहां पर मैं अपना एक प्रॉमिस बना के रिटर्न करूंगा जो कि मुझे वहां पर रिसीव करना है। ठीक है, अच्छा, अब मैं अपना प्रॉमिस किस तरह से बना रहा हूं, क्या काम करूंगा, अब वो बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं ये सपोज कर लें कि हम ये सारा काम बाहर से ले, ये फंक्शन जो है बाहर साइन अप की स्क्रीन पर चल रहा है। ठीक है, अब जब ये फंक्शन चलेगा मुझे सिर्फ क्या मिलना है, वहां से एक ऑब्जेक्ट करने पर आपने ये सारी चीजें बनाई, उसके बाद आपने ये एक फंक्शन बना लिया ऑथेंटिकेशन का, ऑथेंटिकेशन में डॉट देन चलाया, यूजर आपके पास सक्सेसफुली आ गया, डॉट कैच चलाया, उसके अंदर आपके पास एरर आ जाएगा। अगर यूजर सक्सेसफुली बन जाता है, उस सूरत में आपने क्या किया कि डेटाबेस वाला काम किया कि आपको डेटाबेस के अंदर डेटा भेजना है। अब हमें, क्योंकि अभी इस वक्त जो हम इस फंक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, हम वो इस लेवल पर काम कर रहे हैं कि हम अपने फंक्शंस, अपने मेथड्स बना रहे हैं। ठीक है, हमें फंक्शन ऐसा बनाना है कि हमने जब ऑब्जेक्ट ले लिया तो अब हमें रिटर्न में या तो यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो रहा है वो मैसेज भी यूजर को दिखाना है, जो यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो रहा है वो मैसेज भी यूजर को दिखाना है। अगर कोई एरर आता है वो मैसेज भी यूजर को दिखाना है, और अगर एरर हमारे पास अपने डेटाबेस से आ रहा है, यानी अपने फायरबेस से आ रहा है, तो वो मैसेज भी हमको दिखाना है। मींस कि हमें यूजर को सारे स्टेटसेस देने हैं, बट यूजर यहाँ नहीं है, यूजर कहीं और हमारे इस फंक्शन को यूज करेगा। ऐसा ही है। अब यहां पर इसके लिए हम बनाएंगे प्रॉमिस। मैंने कहा रिटर्न न्यू प्रॉमिस, इसके अंदर हमारे पास दो चीजें होंगी, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट एरर फंक्शन, और इसके अंदर हम पूरा काम उठाकर क्या, ठीक है। अब इस लेवल पर सेट पर क्या होगा, या तो सक्सेस मिलेगा या एरर मिलेगा। ठीक है, तो इसके सक्सेस और एरर को हम हैंडल करेंगे डॉट देन डॉट कैच से। डॉट कैच, और यहां पर जो भी एरर मिलेगा वो भी हमें यूजर को पहुंचाना है। तो अगर डॉट देन में पहुंचता है मींस डेटा सक्सेसफुली सेंड हो चुका है, तो अब वो किस में जाना चाहिए,
रिजॉल्व में जाना चाहिए। रिजॉल्व में यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, और डॉट अगर कैश में पहुंचता है तो यहां पे हमें कोई एरर मिलेगा, ठीक है, तो एरर हम यहां पर रिसीव कर लेंगे। हाँ, देन में हाँ, तो अभी तो यूजर यहाँ पे बना है ना, साइन अप की स्क्रीन थोड़ी पता चलेगा हमें, तो यूजर को साइन अप वाली स्क्रीन पे बताना है। समझ में आ रही है? यूं समझो एक फंक्शन है, वो किसी स्टोर में बन रहा है, किसी फैक्ट्री में बन रहा है, ठीक है। अब उसने फंक्शन या कोई इस तरह की जो मेथड है वो ऐसा बनाया कि अगर ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो उसके बिहाफ पर पहले तो वो चेकिंग करेगा, चेकिंग करने के बाद पहले यूजर का काम करेगा। अच्छा, अब मैं इस वक्त सपोज कर लें आप इस वक्त मौजूद है साइन अप वाली स्क्रीन पर, साइन अप वाली स्क्रीन पर आप मौजूद हैं, आपने जो फंक्शन इंपोर्ट किया है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया जो वहां पे रिक्वायर्ड था, ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब सारा काम इसी को करना है ना, इस फंक्शन को करना है, ठीक है। अब उस स्क्रीन को छोड़कर अब इस फंक्शन की तरफ आ जाए। अब यहां पर आते हैं, आपको सारा काम कर लिया, अब यूजर क्रिएट होगा तो भी साइन अप वाली स्क्रीन पर मैसेज भेजना है, यूजर क्रिएट नहीं होगा तो भी साइन अप वाली स्क्रीन पर मैसेज भेजना है, भेजना है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां से आपने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट भेजा है और उसके अगेंस्ट में सक्सेस क्या फेल आपको वहां पर चाहिए, या एरर जो भी हो वो चाहिए, ऐसा ही है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सारी मैनेजमेंट यहाँ पे करेंगे और रिजॉल्विंग। अच्छा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व क्या होगा कि जब यूजर सक्सेसफुली बन जाएगा तो ये वाला जो रिजॉल्व के अंदर जो मैंने मैसेज भेजा है ये यूजर साइन अप वाले पेज पर डॉट देन के अंदर मिलेगा कि भाई यूजर सक्सेसफुली बन चुका है। और अगर कोई एरर आता है तो फिर वो रिजेक्ट के अंदर आप जो एरर है वो भेजते हैं, ठीक है जी। कहां पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल डॉट देन है ना, एक डॉट देन ये रहा, दूसरा ये रहा, ये साइन क्रिएट यूजर का है और ये मेरे पास सेट का है। प्रॉमिस देखिए मैंने इसलिए रिटर्न किया कि वहां पे जो मैंने साइन अप का हैंडलिंग की हुई है वो सिर्फ एक ही डॉट देन डॉट कैच की हुई है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है मैंने एक ऑब्जेक्ट भेजा, अब उस ऑब्जेक्ट में मुझे क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट ने मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट भेज दिया, या तो हाँ या ना का रिजल्ट चाहिए, बस बाकी सारा काम इस फंक्शन को करना है। अब हम जब इस फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इस फंक्शन में हमें सारी चीजों को अपने पास मैनेज करना है। पहले तो आपने ऑथेंटिकेशन मैनेज कर ली, वो सक्सेसफुली हो गई, लेकिन अब उसके बाद आपको डेटाबेस भी इसके अंदर मैनेज करना है। तो डेटाबेस जब मैनेज कर रहे हैं तो अब आपको यहाँ पे डेटाबेस में इस अगर आप ये काम नहीं करते डेटा चला जाएगा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि डेटा चला गया या नहीं गया, एरर आ रहा है या रिजल्ट आ रहा है। उसके लिए हमने डॉट देन डॉट के इस सेट वाले मेथड के यूज किए, क्योंकि क्रिएट के तो हमारे पास अलग है ना। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं डायरेक्टली इसी को रिटर्न कर लेता, अपना प्रॉमिस रिटर्न नहीं करता, मैं डायरेक्ट इसी को रिटर्न कर लेता, तो उस सूरत में क्या होता कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस देन के फंक्शंस मिलते हैं, इस ये जो डेटाबेस वाला काम है वो नहीं मिल सकता था। तो इस वजह से हमने यहां पर पहले तो इसके डॉट देन यूज किया, फिर उसके बाद अपना एक प्रॉमिस रिटर्न किया कि साइन अप वाले फंक्शन पे, साइन अप वाले इस यूजर पे हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड को सारी चीजें भेज
भेज रहे होंगे, ठीक है। आते हैं इस फंक्शन पे। रिजॉल्व के अंदर हमने कस्टम मैसेज भेजा और हमें मैसेज भेज दिया कि भाई यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और आपका एक यूजर क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद एरर में यहां पे भी हम रिजेक्ट ही यूज करेंगे। अगर रिजेक्ट होता है, यहां पे दो लेवल पर रिजेक्ट हो रहा है, सक्सेस एक लेवल पर हो रहा है, रिजेक्ट दो लेवल्स पर हो रहा है। एक लेवल पे अगर फायरबेस से रिजेक्ट हो गया, ऑथेंटिकेशन से रिजेक्ट हो गया, तो मेरे पास इस वाले कैश में आ जाएगा। और अगर सेट के अंदर रिजेक्ट हो गया तो इस वाले कैश के अंदर आ जाएगा। दोनों में क्यों आएगा? अगर मेरे पास कैच देखें, डॉट देंगे डॉट कैच चलेगा, ऐसे कि ना, डॉट दें या डॉट कैच चलेगा। अब जब डॉट देन चलेगा तो मींस के ये वाला तो नहीं चल सकता, डॉट देन चलेगा। अब इसके अंदर रिजॉल्व या रिजेक्ट चलेगा। और अगर डॉट देन चल ही नहीं रहा, डॉट कैच चल रहा है, तो फिर ये वाला रिजेक्ट चल जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों होगा? देन के अंदर तो ये रिजेक्ट तो हमने अपना बनाया है ना, रिजॉल्व रिजेक्ट ये हमारा अपना है। हाँ हाँ नहीं, इस सेल में हमने यहाँ पे किया, ठीक है, एक क्लियर हो गया जी। क्लास यहाँ तक क्लियर है? नहीं, अगर देखें एक दिन ये वाला चलेगा तो फिर ही वो इसके अंदर जाएगा, वरना इसके अंदर जाएगा ही नहीं। या तो पहले ये वाला डॉट देन डॉट कैच चलेगा, जब इसके अंदर आ गया तो इसके अंदर फिर ये वाला डॉट देन डॉट कैच चलेगा जी। उसके पास ये बहुत अच्छा सवाल है, क्लास यहाँ फोकस करेंगे। यहाँ पे मैंने मल्टीपल डॉट देन डॉट कैच चलाया है, बट जहां पे साइनअप के फंक्शन के अंदर, साइनअप के स्क्रीन के अंदर मैंने डॉट देन डॉट कैच वहां पे जो चलाया हुआ है, तो वहां पे डॉट देन डॉट कैच कौन सा चलेगा? जो मैंने रिजॉल्व और रिजेक्ट के अंदर भेजा है, क्योंकि मैंने अपना प्रॉमिस बनाया है यहाँ पे। अब मैं फायरबेस का कोई भी डॉट देन डॉट कैच यूज ही नहीं कर रहा। अब मैंने अपना प्रॉमिस बनाया है, मैं यहाँ पर अपने ही कस्टम मैसेजेस रिजॉल्व कर रहा हूँ। रिजॉल्व के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे ये मेरा अपना कस्टम मैसेज है। अगर यूजर क्रिएट हो जाता है सक्सेसफुली तो डॉट देन के अंदर जो आपके पास, जैसे कि यहाँ पे यूजर क्रिएशन मिल रहा है, अब इसके अंदर हमारे डॉट देन के अंदर ये वाला मैसेज मिलेगा क्योंकि मैंने कस्टम अपना भेजा हुआ है। आई नो डॉट देन प्रॉमिस समझ में आ रहा है? प्रॉमिस अच्छी तरीके से पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना? तो ये सिंपल से इक्वल लॉजिक है, ठीक है। अब आते हैं साइन अप पर। साइन अप पर आए, यहां पे ऑब्जेक्ट ईमेल पासवर्ड यूजर नेम इक्वल टू कॉमा और कॉन्टेक्ट, ठीक है। साइन अप के अंदर अब यहां पर
जो डॉट देन डॉट कैच है, अब मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ क्या करेंगे, ठीक है, क्लास यहाँ पे क्लियर है? नहीं आ रहा क्या? क्या यहाँ पे मैंने रिटर्न करवाया है, जो भी प्रॉमिस है मैंने वो प्रॉमिस ही रिटर्न करवाया है। क्या कैसे कैसे होगा? एरो क्या होगा? हाँ देखो एक चीज यहाँ पर समझेंगे क्लास, यहाँ पर एक चीज समझेंगे, साइन अप वाली स्क्रीन पर ये जो डॉट एंड डॉट कैच है ये फायरबेस वाला नहीं है, इतनी चीज समझ लो, ये फायरबेस वाला नहीं है, ये मेरा अपना भेजा हुआ है जो कि मैंने इस फंक्शन के अंदर हैंडल किया है। ठीक है, अब आते हैं इस फंक्शन के अंदर। अब इसके अंदर क्रिएट यूजर डिफाइंड पासवर्ड एक फंक्शन है जिसके अगेंस्ट में रिटर्न में मुझे एक प्रॉमिस मिलता है डॉट देन डॉट कैच। अगर यूजर क्रिएट हो जाता है ऑथेंटिकेशन के अंदर तो डॉट देन के अंदर आ जाता है, और अगर यूजर क्रिएट नहीं होता तो डॉट कैच के अंदर आ जाता है। जी फायरबेस कर। अब जब अच्छा मैंने कंडीशन क्या लगाई कि अगर यूजर क्रिएट हो जाता है उसके बाद डेटाबेस की क्वेरी चले, डेटाबेस का मेथड चले, डेटाबेस के अंदर भी एक और डॉट देन डॉट कैच मिल रहा है कि अगर डेटाबेस में जाता है, डेटाबेस में सक्सेसफुली चला जाता है तो वो डॉट देन के अंदर जाए, और अगर नहीं जाता है तो डॉट कैच के अंदर जाए। अब ये नेस्टेड डॉट देन डॉट कैच है, ऐसे ही है ना, मतलब मींस के डेटाबेस के लिए अलग है डॉट देन और ऑथेंटिकेशन के लिए अलग है डॉट देन। मुझे जो साइन अप वाली स्क्रीन पर चाहिए वो कलेक्टिव एक ही चीज चाहिए, दो चीजें नहीं चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक अपना प्रॉमिस बनाया। इस अपने प्रॉमिस में मेरे पास दो चीजें, दो रिजॉल्व एंड रिजेक्ट है, यानी जो रिस्पांस मुझे देन के अंदर भेजना है वो मैं रिजॉल्व के अंदर रख के भेजूंगा, और जो रिस्पांस मुझे कैच के अंदर भेजना है वो मैं रिजेक्ट के अंदर रख के भेजूंगा। इतना प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी फिलहाल आगे छोड़ दे, प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट इतना समझ में आ गया ना कि जो मुझे डॉट देन के अंदर चाहिए वो मैं रिजॉल्व के अंदर रख के भेजूंगा, और डॉट जो कैच के अंदर चाहिए वो मैं रिजेक्ट के अंदर रख के भेजूंगा। यहां तक क्लियर? क्लास यहां तक क्लियर है? अब आते हैं इसके फंक्शन पे। ये सिंपल डेटाबेस का फंक्शन, ऑथेंटिकेशन का फंक्शन है। डॉट देन चला, मींस के यूजर क्रिएट हो गया, यूजर क्रिएट होने के बाद डेटा रेफरेंस बनाया, डेटाबेस की क्वेरी चलाई। अभी तक हमारे प्रॉमिस का कोई नामो निशान नहीं है। डेटाबेस की क्वेरी चलाई, उसके बाद डेटाबेस की क्वेरी के अंदर डॉट देन डॉट कैच मिल रहा है, यानी अगर इसके अंदर आ गया मींस के डेटा हमारे पास सक्सेसफुली क्रिएट, यूजर डेटा जो है डेटाबेस के अंदर चला गया। ऐसा ही है। अब ये जो चला गया है इसका जवाब मुझे कहां भेजना है? साइन अप वाली स्क्रीन पर, किसके अंदर? किसके अंदर? देन के अंदर भेजना है। मैंने यहां पर रिजॉल्व कर दिया। अगर इसमें कोई एरर आता है तो वो मुझे साइन अप वाली स्क्रीन पर किस
तरह से भेजना है? कैच के अंदर, वो मैंने रिजेक्ट के अंदर भेज दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अगर लेट सपोज जो इस देन के अंदर जाता ही नहीं है, मतलब ऑथेंटिकेशन में हमारे पास जो है एरर आ गया, तो अब ये जो एरर आ रहा है ये भी तो मुझे वहां भेजना है, तो मैंने बाहर भी यहां पर रिजेक्ट लगा दिया। ठीक है, अब यहां पे साइन अप बिल्कुल सुकून में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई एरर कहां से आ रहा है, ऑथेंटिकेशन से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है, कहां से आ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो डॉट देन डॉट केस लेगा ये मेरे अपने बनाए हुए रिजॉल्वर रिजेक्ट से लेगा। जी क्या यहां तक क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी प्रॉमिस एक ही है जो मैंने बनाया है। फायरबेस वाला डॉट देन डॉट केस हम बना नहीं रहे, हम यूज कर रहे हैं। किसका? तो फायरबेस ने अपने पास बनाया हुआ होगा ना। मैं वही तो कह रहा हूं कि फायरबेस का प्रॉमिस मैंने बनाया नहीं है, वो फायरबेस ने अपने पास बनाया हुआ है। हम उसके सिर्फ डॉट देन और डॉट कैच को यूज करेंगे बस। देखो सिंपल है, डॉक्यूमेंटेशन में आए वेब में आए पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, इसके अंदर डॉट एंड डॉट कैच मिल रहा है, ये मैंने बनाया नहीं है, ये फायरबेस ने अपने पास बना के रखा हुआ है। अब इसके लिए मुझे रिजॉल्व रिजेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर आने के बाद मैंने एक और दूसरी क्वेरी चलाई डेटाबेस की, इसका डॉट देन इसका प्रॉमिस मैंने यूज किया, उसके बाद डेटाबेस का जो अपना मेथड था मैंने वो यूज किया, और उसका प्रॉमिस भी मैंने यूज किया। उसके इन दोनों प्रॉमिसेस के अगेंस्ट में मैंने अपना प्रॉमिस बनाया है। और जब भी हम बनाते हैं तो हम यहां पर रिजॉल्व या रिजेक्ट यूज करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है क्लास, चेक करते हैं इसको। पेज 0 ईमेल में लिख रहा हूं, पासवर्ड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अच्छा मैंने कुछ डमी डेटा यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे डॉट देन डॉट कैच में सक्सेस और एरर यहाँ पे हैंडल किया हुआ, ताकि जो भी होगा सक्सेस होगा या एरर होगा कंसोल में मुझे दिखेगा। सेव किया, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड सेंड टू डेटाबेस। कौन सा चला? ये वाला जो कि मैंने खुद से भेजा है। अच्छा अब डेटाबेस चेक करते हैं। यूजर की नोट, उसके अंदर नोट नहीं बनी, यहां पे हमें चेक करना पड़ेगा, डिबग करना पड़ेगा कि यूजर क्रेडेंशियल के अंदर, अरे यार यूजर डॉट क्यों आईडी लिख दिया है। कुछ इस तरीके से हमें मिलता है। सारे यूजर्स डिलीट करते हैं, ऑथेंटिकेशन में आते हैं, यहां भी सारे यूजर्स डिलीट करते हैं।
सारे यूजर क्रिएट हो गए, डेटाबेस भी हमारा बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। नया यूजर बना रहा, देखेंगे तब ऑप्शंस। abc@gmail.com 1 2 3 4 5 6 sign up. User created successfully and sent to database. डेटाबेस चेक करेंगे, यूजर्स, UID, डेटा, अगर रैंडम आईडी जनरेट करेगा अपनी तरफ से, और ये रहा यूजर। क्लास डिटेल्स क्लियर हुई। एक सिंपल सा भी फंक्शन बड़ा है यार। जी क्लास ये सारा गेम इस प्रॉमिस का है जो कि हमने बनाया है। अच्छा, अगर सब ईमानदारी से बता, अगर ये प्रॉमिस ना होता तो समझ में आ जाता? हाँ, समझ में आ जाता जी। किसके लिए? यूजर को ये जो साइन अप है इसके अंदर मतलब मीन्स के ये जो है या तो सक्सेस होगा या फिर एरर होगा। तो ये तो हमने अपना बनाया हुआ ना। अगर चले मैं अब यहाँ पर यही यूजर दोबारा क्रिएट करता हूँ, मैंने क्रिएट किया, क्या दे रहा है? ये कौन सी लाइन चल रही है? कैच। कौन सा? ये डेटाबेस वाला चल रहा है जो कि हमने यहाँ पे मंगवाया है रिजेक्ट के जरिए। तो मतलब जो भी होगा या तो इसमें मिलेगा या इसमें मिलेगा, यहाँ पे झंझट नहीं खत्म। बिल्कुल हो सकता है, मतलब रिटर्न तो एक ही करेगा, मल्टीपल रिजेक्ट नहीं कर सकते, रिजेक्ट एक ही होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखें, आपका जो क्वेश्चन है आपके कंफ्यूजन में दूर करता हूँ। या तो देन चलेगा या कैच चलेगा। अगर देन चलता तो कैच नहीं चल सकता था, ऐसे ही है ना। अब जब देन चला, इसके अंदर ये वाली क्यूरी चली, ये वाला देन चला, मतलब पूरा काम हुआ, एक रिजॉल्व किया और एक रिजेक्ट किया। मीन्स के इसके अंदर इनमें से या तो रिजॉल्व चलेगा या रिजेक्ट चलेगा, एक रिजेक्ट हो गया। अगर कैच चलता तो देन नहीं चल सकता था। तो यहां पर सिर्फ एक ही रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट एक ही होगा जी। कैसे यदि हाँ डेटाबेस पर डेटा भेजा, हाँ हाँ क्लास क्लियर हो गया। लॉगिन बनाता है, क्लास लॉगिन बना रहे हैं। लेट लॉगिन यूजर इक्वल टू रिसीव करेंगे एक ऑब्जेक्ट और इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करेंगे। क्लास यहां देखेंगे, अब डेटा मंगवाना है, पहले तो ऑथेंटिकेशन चेक करनी है कि यूजर ऑथेंटिकेट है भी कि नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद डेटा मंगवाना है। सो सबसे पहले आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर। यहां पर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में नीचे आएंगे, ये मेरे पास है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। पहले क्या था क्लास क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, अब क्या है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो इस मेथड को भी इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर से आप कुछ चीजें निकाल लेंगे।
ईमेल पासवर्ड, और उसके बाद ये ऑथ आप बना चुके हैं पहले, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला काम यूज करना है। कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ऑथेंटिकेशन आपको ऊपर से मिल गया, ईमेल इस ऑब्जेक्ट से, पासवर्ड इस ऑब्जेक्ट से। यहां तक क्लियर? पहली लाइन क्लियर। डॉट देन में कब आएगा? जब यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, जब यूजर ने पासवर्ड और ईमेल सारी चीजें करेक्ट है और वो ऑथेंटिकेट भी है, तो वो इस डॉट देन के अंदर आ जाएगा और यूजर क्रेडेंशियल के अंदर हमारे पास वो ही सेम यूजर मिलेगा जिसने लॉगिन किया है। जब यूजर क्रिएट हुआ था, क्लास यहां पॉज करेंगे, जब ये यूजर क्रिएट हुआ था तो एक यूआईडी जनरेट हुई थी। अब जब ये यूजर लॉगिन होगा तो वही यूआईडी इस यूजर के अंदर मिलेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमने क्या किया था कि जब यूजर, वहां पे क्या हो रहा था, जब यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो रहा था तो डेटाबेस में डेटा भेज रहे थे, यूजर्स स्लैश क्या था, उसकी यूआईडी। ठीक है, अब जब यहां पे लॉगिन होगा तो अब हम डेटा मंगवाएंगे किससे? यूजर्स स्लैश इसकी यूआईडी। क्लियर है? तो अब हम यहां पर ये वाला काम तो हमारे पास सक्सेसफुली हो जाएगा और इसके लिए भी हमें अपना प्रॉमिस बनाना पड़ेगा। रिटर्न न्यू प्रॉमिस resolve, reject। मजा आ जाएगा अगर मैं आज की क्लास का कोड ना दूं। हाँ, कौन सा? एरर का एक ऑब्जेक्ट मिलता है, उसके अंदर कोड भी होता है, मैसेज भी होता है। ये डेटाबेस की तरफ से आता है, ये जो एरर मिल रहा है ना, वहां से आता है डेटाबेस। ठीक है, ओके। साइन इन विद ईमेल पासवर्ड, यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब यह देन के अंदर मौजूद है। अब डेटाबेस से डेटा मंगवाना है। फिर चलेंगे अपने डॉक्स पर। डेटाबेस में आए, वेब में आए, रीड एंड राइट डेटा, नीचे आएंगे। इस सूरत में अभी हमने डेटा भेजा था, अब रीड डेटा मींस के डेटा मंगवाना है। ये चीज तो अभी हमने काम कर लिया, यहां तक सारी चीजें हमने काम कर लिया है, बस ये चीज अभी हमें इंपोर्ट करनी है अगेन। सो ये आ जाएगा, बाकी सारी चीजें ये बनाने की जरूरत नहीं है। ऑन वैल्यू का बस ये पूरा फंक्शन उठाएंगे, बाकी रेफरेंस, हाँ रेफरेंस हमें उठाना पड़ेगा। चलिए रेफरेंस हम खुद ही बना लेंगे, मसला नहीं है। क्या फिर एक काम करते हैं, मैं आपको इसको अपने ही तरीके से, आसान तरीके से समझा देता हूं। इसको बंद करो। ओके, यूजर यहां पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहां पर हमें रेफरेंस बनाना है। मैंने बनाया कॉन्स्ट रेफरेंस इक्वल टू ट्रैफ, पहले क्या आ जाएगा? डेटाबेस, उसके बाद क्या आ जाएगा? पाथ। हम पाथ बनाएंगे बैकटिक के साथ, यूजर्स स्लैश डॉलर और यूजर डॉट यूआईडी कॉमा। अब यहां, अच्छा ये तो रेफरेंस था, ठीक है, रेफरेंस हो गया। अब यहां पर हमें करना है जो
कि अभी हमने मेथड इंपोर्ट किया है वो है ऑन वैल्यू। इसमें दो चीजें पास करनी है, पहला रेफरेंस, दूसरा एक फंक्शन जिसमें हम पैरामीटर कुछ भी रिसीव कर सकते हैं और कंसोल करेंगे फिलहाल के लिए डॉट लॉग डाटा। अब यहां पर प्रोसेस ये है कि ये रेफरेंस बन रहा है, ठीक है, यहां पर ये डेटा रेफरेंस बन रहा है। ऑन वैल्यू के अंदर हमने वो रेफरेंस पास कर दिया जिस रेफरेंस से मंगवाना था। अच्छा, वहां भी हम ये देखेंगे साइन अप के अंदर भी हमने ये प्रोसेस किया है, दो प्रोसेस किए हैं कि एक में रेफरेंस बनाया, दूसरे में डेटा भेजा। अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा कि यहाँ पे एक में रेफरेंस बनाया, दूसरे में डेटा मंगवाया। रेफरेंस हम पहले बना रहे हैं, उसके बाद जी हाँ हर एक के लिए बनाना जरूरी है ना, मतलब क्योंकि रेफरेंस हमें यहाँ पे देना है लास्ट में। अगर मैं इस रेफरेंस को ग्लोबल बना लेता हूँ तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि फायरबेस के अंदर सिर्फ मैं यूजर पे ही काम करूंगा, होस्ट का भी तो काम करना है, ठीक है। तो इस वजह से हम हर एक फंक्शन के अंदर बना रहे हैं और कॉस्ट के साथ बना रहे हैं ताकि ओवरराइड ना हो, ठीक है। ओके, तो अब यहां पर मेरे पास डेटा मिल जाएगा। सो चेक करते हैं। डॉट कैच के अंदर एरर मिलेगा और इस एरर को ही एरर मैसेज जी, डेटा तो हमारे पास वो डेटा होगा ना जो सर्वर से आएगा, डेटाबेस से आएगा। नहीं ये लास्ट में नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख ले भाई, कुछ भी लिख ले, मसला नहीं है, ठीक है। क्लास अब हम क्या करने जा रहे हैं, लॉगिन। साइन अप वाली पूरी यूआई लॉगिन नहीं भाई नहीं था। बॉक्स एक्सपीड लेवल ईमेल वेरिएंट स्टैंडर्ड ऑन चेंज। हाँ क्लास यहाँ फोकस करेंगे तमाम स्टूडेंट्स, वरना ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, जितना आ रहा है वो भी नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो तमाम स्टूडेंट्स इसको जो है फिलहाल के लिए देखें, फोकस करें, समझने की कोशिश करें। const email set email use state और सेम ऐसे ही set password फंक्शन बनाएंगे
लॉगिन यूजर, इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना है ईमेल। अभी इसमें वैलिडेशन की तरफ मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। वैलिडेशन के लिए भी हमारे पास काफी सारे काम हो सकते हैं, बट अभी नहीं। फिलहाल के लिए सिर्फ फंक्शन कॉल किया और इस लॉगिन को मैं एक बटन पर कॉल कर देता हूँ। जी क्लास ऐसे ही है कुछ। क्लास हम श्रेणियां होस्ट करेंगे। यूआई बना लिया हमने। लॉगिन पे आते हैं। ये लॉगिन है। कंटेंट है ना। ईमेल abc@gmail.com, पासवर्ड लॉगिन करेंगे। डेटा मुझे मिला कुछ इस तरीके से। लाइन नंबर है fileBase method.js 45 का अगर हम देखें तो डेटा तो मुझे सही मिला है, लेकिन ये वो डेटा नहीं जो मैंने डेटाबेस से मंगवाया था। इनकोडेड डेटा, इसको इनकोड करने के लिए एक फंक्शन लगाएंगे .val। ये भी डेटाबेस की तरफ से ही मिलता है। अब चेक करेंगे। अगेन लॉगिन, डेटा आपके सामने। क्लियर हो गया क्लास। अब इस डेटा को जाहिर सी बात है, ये जो कंसोल ये तो बेस में चल रहा है ना, ये तो यहाँ पे चल रहा है। मेन काम तो बाकी है अभी। अभी तो कंसोल चल रहा है ना यहाँ पे। बेस लॉगिन यूजर फायरबेस के अंदर मुझे तो लॉगिन के फंक्शन पे चाहिए यहाँ पे। मतलब मींस के अगर ये सक्सेस होता है तो मैं यहीं से नेविगेट करवाऊंगा ना, यहीं से नेविगेट करवाऊंगा। तो यही तो मुझे डेटा चाहिए ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे डेटा भेज सकूं। और हाँ या ना का जवाब भी चाहिए कि हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करें? प्रॉमिस करें, वादा करें, बाद में करेंगे। करना तो अभी है भाई। जब यहाँ पे डेटा आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करवा दो ना। ई डॉट बस, क्या मसला है? रिजॉल्व करवा दो। और यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है इसको रिजेक्ट करवा दो। और इसके अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल है। सेट के अंदर तो .net.h मिल रहा था पैकेज, मतलब उसमें सीन ये था कि डेटा गया या नहीं गया .net.h के अंदर मिल जाता है। लेकिन अब ऑन वैल्यू के अंदर प्रॉमिस नहीं है। मींस ये पता नहीं चलता कि डेटा आ गया या नहीं आया।
वैल वाला फंक्शन नहीं मिलता, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। ई डॉट एग्जिस्ट लेट स्टेटस इक्वल टू, ये ई क्या है, मेरा पैरामीटर है, एग्जिस्ट ये फाइलबेस का अपना मेथड है। कंडीशन लगेगी इफ स्टेटस है, अच्छा ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, मींस ये चेक कर रहा है ई में डेटा आएगा और ये चेक कर रहा है कि डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर डेटा एग्जिस्ट कर रहा है तो वो स्टेटस के अंदर सेव हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स। कंडीशन लगाएंगे अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो रिजॉल्व कर दे हमारा डेटा, वरना एल्स में रिजेक्ट कर दे डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, चेक करेंगे इसको, कंसोल भी कर देते हैं। चाहता हो क्या आज के लिए सिर्फ लॉगिन से आना पड़ा है, सिर्फ लॉगिन ट्रू, और हमने यहाँ पे कंसोल हटा दिया था, बट कंसोल हमने क्या लगाया है स्टेटस के लिए, तो ये आपको ये बता रहा है कि डेटा इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब ये जो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, अगर डेटा एग्जिस्ट करता है तो ये रिजॉल्व कर दे, वरना रिजेक्ट कर दे। अब ये जो रिजॉल्व और रिजेक्ट है, अब हम कहाँ यूज करेंगे, इसके अंदर डॉट देन सक्सेस डॉट कैच error console.log success and same console.log error। ठीक है, क्लास कंसोल खाली, लॉगिन कर रहा हूं, पहले ये बेस वाला कंसोल चल रहा है, फायरबेस मेथड। अब ये जो डेटा चल रहा है लॉगिन जेएस लाइन नंबर 15, हमारा ये वाला कंसोल। अगर एरर आता तो एरर कैसे हैंडल करते हैं, अब ये ईमेल मौजूद नहीं है वहां पे, मैसेज आया login.js, ठीक है। ये जो अभी हमने काम किया है साइन अप यूजर और लॉगिन वाला, इसी तरीके से आपको अपनी बेस बना के लानी है हैकाथॉन। मतलब आपकी ये जो बेस है ना, ये वाली ये जो फायरबेस मेथड्स हैं, ये सारे बने हुए होने चाहिए ये वाले। मतलब आपको वहां पे बैठ कर ये काम नहीं करना पड़ेगा, लॉगिन के लिए ये करना है, फायरबेस के लिए सारे काम करना है, सिर्फ आपको लॉगिन वाला काम होना चाहिए। इवन कि ये काम भी आपके पास होना बना हुआ होना चाहिए। मतलब लॉगिन तो सेम ही होता है ना, ईमेल पासवर्ड से ही होगा, और किससे होगा, ये वाला काम भी होना चाहिए आपके पास। और आपके पास ये बेस अपने हाथ की बनी हुई होनी चाहिए। मैं कोड आप लोगों का ये कोड जो है आपका भले शेयर कर दूंगा, कोड आप लोग जो है इसको देख के अच्छी तरीके से समझें, लेकिन बेस अपनी बनाए, क्योंकि मेरी बेस आप जो है लॉन्ग टाइम नहीं यूज कर सकते। आपको अपनी जो बेस बनानी है वो अपने लिए बनानी, ताकि आप अपनी आगे डेवलपमेंट लाइफ में यूज करें उसको। तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आप वो जब ही बना सकेंगे जब आपने अपने हाथ से बनाई होगी, और जो भी कस्टमाइजेशन वो आप खुद ही कर सकेंगे। तो इसमें अभी फिलहाल के लिए हमने सिर्फ इतना किया है कि लॉगिन साइन अप किया है। अच्छा, लॉगिन साइन अप में हमने तकरीबन काफी सारा काम कर लिया, और डेटाबेस में अभी हमने ऑथेंटिकेशन के साथ डेटाबेस में सिर्फ इतना काम किया है कि ऑथेंटिकेट होने के बाद डेटा जा रहा है डेटाबेस के अंदर,
और जब लॉगिन करते तो डेटा आ रहा है। मीन्स कि हमने ऑथेंटिकेशन के साथ डेटाबेस की क्वेरीज पे भी काम कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसी फायरबेस ऑथेंटिकेशन सारी हो गई, ठीक है, लॉगिन भी हो गई। नेक्स्ट क्लास में हमें करना ये है कि हम बेस के कुछ मेथड्स बनाएंगे डेटा भेजने के लिए, डेटा मंगवाने के लिए। वो साइन अप वाले नहीं होंगे जिसमें ऑथेंटिकेशन नहीं है, नॉर्मल डेटा भेजना है, डेटा मंगवाना है बस, ठीक है। तो वो सारे काम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि आप कुछ जैसे कि कुछ फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म में कोई भी डेटा भेजना है, कोई भी डेटा मंगवाना है, तो वो सारा काम जो है वो आप वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी हाँ